हेलो दोस्तों। दिवाली की भाग-दौड़ के बाद अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ दुनिया ठहर जाती है और सिर्फ आस्था की आवाज़ गूंजती है। मैं आपकी दोस्त व्याना और आज हम बात करेंगे उस त्यौहार की जिसे भारत की सबसे पवित्र, सबसे कठिन और सबसे वैज्ञानिक पूजा माना जाता है, छठ पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कि छठ माँ कौन है? क्या वह सिर्फ सूर्य की पत्नी है या वह हर त्याग करने वाली माँ की शक्ति है? इस पूजा में महिलाएं अपने बच्चों के लिए 36 घंटे तक निर्जला व्रत क्यों करती हैं? पानी तक नहीं पीती। ये अटूट विश्वास आता कहाँ से है? आज हम जानेंगे डूबते सूरज को पहले पूजने का दार्शनिक संदेश क्या है। नदी के पानी में ही खड़े होकर अर्घ क्यों दिया जाता है और यह पूजा आपके शरीर में चैतन्य शक्ति कैसे भरती है। यह कहानी सिर्फ रिचुअल्स की नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि यह सफ़र आपको अंदर तक शुद्ध कर देगा। दोस्तों, छठ पूजा किसी एक कथा में नहीं बंधी, यह भारत की लोक आस्था में समाई है। सबसे प्रसिद्ध गाथा महाभारत के वीर कर्ण, जो कि सूर्यपुत्र थे, वह घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की प्राण ऊर्जा को सोखते थे, जिससे वह अजय बनते थे। बिहार की लोक कथाओं में कहा जाता है कि छठी मैया साक्षात प्रकृति की देवी है, जो संतान और खुशहाली का वरदान देती हैं। यह माँ का रूप है जो अपने बच्चों को कष्ट से बचाने के लिए तपस्या करती है। यह माँ और प्रकृति के बीच का अनदेखा बंधन है। माना जाता है कि राम और सीता ने अयोध्या लौटने के बाद राज सूर्य यज्ञ से पहले सूर्य की पूजा की थी। यह हमें सिखाता है कि राज्य चलाने के लिए भी सबसे पहले प्रकृति की शक्ति का आभार ज़रूरी है। जीवन में सफलता के लिए यह सबसे पहली सीढ़ी है। अब हम उस 4 दिन की महासाधना को समझते हैं जो इस त्यौहार का सबसे अलग बनाती है। व्रती सिर्फ लौकी की सब्जी और दाल खाते हैं। लौकी पानी से भरी होती है और पेट को ठंडक देती है। यह शरीर को आसानी से डिटॉक्स करके निर्जला व्रत के लिए तैयार करती है। ये कोई संयोग नहीं, यह प्राचीन आहार विज्ञान है। गुड़ की खीर खाई जाती है। गुड़ और चावल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। शरीर को अगले 36 घंटे के लिए ग्लूकोज का भंडार देने का यह सबसे शुद्ध तरीका है। सूर्य जब डूब रहा होता है तब उसकी किरणें तिरछी होती हैं। ये किरणें अल्फ़ा और ओमेगा वेव की होती हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में जो हो रहा है, जैसे सूरज डूब रहा है, उसका भी सम्मान करो। यह त्याग और विनम्रता का दर्शन है। जब आप पानी में खड़े होते हैं तो पानी आपकी 98% ऊर्जा को कंडक्ट करता है। सूर्य की किरणें सीधे आपके शरीर के जल तत्व के माध्यम से ऊर्जा चक्र में प्रवेश करती है। इसे प्राचीन योग में चैतन्य शक्ति कहते हैं। यह साधना है दोस्तों।
तो दोस्तों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माँ है। यह हमें सिखाती है कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यह सिखाती है कि जीवन के हर चक्र को सम्मान दीजिए। जो बांस की टोकरी होती है ना दोस्तों, वह सिर्फ प्रसाद रखने के लिए नहीं है। यह प्रतीक है कि व्रती का विश्वास भले ही कमज़ोर लगे, पर उसका संकल्प कभी टूटता नहीं है। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना। मुझे बताइएगा, आज आपने किस चीज़ के लिए सूर्यदेव का आभार व्यक्त किया? अब हम मिलते हैं हमारे मकर संक्रांति बोनस एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक प्यार से, सुकून से रहिए। टेक केयर।